गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो सेशन हम लेने वाले हैं वो स्कीम्स के ऊपर बेस्ड होगा। तो सबसे पहले जो हम स्कीम देखने वाले हैं आज का, दैट इज़ अ पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये अभी अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है। तो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम्स की क्या क्या फीचर्स है और उसके कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है विद्या लक्ष्मी स्कीम। जो यहाँ पे क्या दिया है, पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम्स। विद्या मीन्स हम सभी को पता है कि क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई होती है। लक्ष्मी मीन्स मनी होता है कि हमें क्या चाहिए, कहीं ना कहीं पैसा चाहिए। दैट मीन्स यहाँ से क्या समझ में आ रहा है आपको, पीएम विद्या लक्ष्मी मीन्स कहीं ना कहीं विद्या मीन्स हम स्टडी भी बोलते हैं। तो हमें जो हमारे पढ़ाई के लिए जो पैसे लगने वाले हैं वो है हमारी पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। अभी इसके फीचर्स क्या क्या होंगे। अब ये स्कीम आई तो क्यों आई होगी, सबसे पहले इसका वाई क्या होगा, वाई गवर्नमेंट लॉन्च दिस स्कीम। नेक्स्ट, कौन से सेक्शंस इसके लिए एलिजिबल होंगे, क्या क्या क्राइटेरिया रहा होगा। अगर आपके इसके बेनिफिट्स लेने हैं तो आपके कौन से क्राइटेरिया रहेंगे जो आपको इस स्कीम्स के अंडर में मिलेंगे। फिर आपको स्कीम्स के वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ द बेनिफिट्स क्या होंगे। तो ये सारी चीज़ें पहले आपका वाई, क्यों गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च किया होगा, फिर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, देन आपका बेनिफिट कैसे इसके लिए क्वालिफाई हो या अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए फिर देखेंगे, स्टार्ट करते हैं पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। अभी यहाँ पे देखो ये स्कीम क्यों आया था। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कौन है, यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे मंत्री जी है और यहाँ पे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं ऊपर चढ़ने के लिए, मीन्स हायर एजुकेशन के लिए। और इनको क्या हो रहा है, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट मीन्स अगर कोई बच्चा उसको हायर एजुकेशन लेना है और कॉन्स्ट्रेंट आ रहा है बीच बीच में, मीन्स उसको डिफ़िकल्टीज आ रही है वो भी फाइनेंशियली। तो अगर वो बच्चा चाहता है कि उसे एडमिशन करना है कहीं अच्छे कॉलेज में या अच्छे स्कूल में, तो उसको मिल नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ फाइनेंस। उसकी फाइनेंस क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। इसीलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मीन्स क्या होता है कि उसके पास प्रॉपर उतना अमाउंट नहीं है जो वो कॉलेज को पे कर पाए। इसीलिए ये स्कीम लाया गया था, पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। अभी देखिए ये कब लॉन्च हुआ था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फिगर्स सभी के लिए कि ये जो लॉन्च हुआ था दैट इज़ 2024 में इसको लाया गया था। एंड इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो नोडल मिनिस्ट्री है इसको चलाने का काम कौन सी करेगी, वो करेगी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, टू प्रोवाइड कोलेट्रल फ्री। कोलेट्रल फ्री मीन्स क्या होता है, आपको गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। आपको कोलेट्रल फ्री मीन्स आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना है, वो होता है आपका कोलेट्रल फ्री। गारंटर फ्री एजुकेशन लोन्स, जो आपको एजुकेशन लोन्स मिलेंगे वो फ्री मिलेंगे, ना आपको कोलेट्रल देना है, ना आपको कुछ देना है गवर्नमेंट को, ना बैंक को। कि आप अगर कहीं से भी आप जो लोन लेते हो तो आपको बैंक क्या बोलती है कि आपके पास प्रॉपर्टी है क्या, आपके पास गोल्ड है क्या। लेकिन इस स्कीम के अंडर में आप अगर जाते हो बैंक में अप्लाई करते हो लोन के लिए तो आपको वहाँ पे कुछ भी कोलेट्रल नहीं देना है और गारंटर, ना आपको गारंटर की ज़रूरत है और आपको एजुकेशन लोन मिल जाएंगे थ्रू अ डिजिटल। एंड स्टूडेंट्स फ्रेंडली अप्लीकेशंस भी होंगी, यहाँ पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हो अप्लीकेशन से। तो आपको इस स्कीम के अंदर क्यों लॉन्च कही गई थी और क्या मिल रहा है, आपको यहाँ से मिल रहे हैं लोन्स, वो भी किसके लिए, आपको ना गारंटर चाहिए ना आपका कोलेट्रल चाहिए, आपको लोन्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट, इसका स्कीम का टाइप क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। कौन सी स्कीम है ये, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अभी देखो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता क्या है,
सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम्स होते हैं जो 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सारी की सारी फंडेड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और एक होता है इसमें जिसको हम बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मीन्स क्या होता है? तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जिसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही पार्टिसिपेट करता है, या दोनों ही की अंडर में आती है और उनका कुछ कुछ शेयर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में होता है। एक तो ये रेशो किसी स्कीम में 50-50 होगा या कहीं 70-20 ऐसे होगा, वो स्कीम पे ऊपर डिपेंड है कि वो क्या है, तो उसको बोलते हैं हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम मीन्स ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ रहा है ये स्कीम। और इसका टेन्योर क्या है? इसका टेन्योर है 2024 to 2030, मीन्स ये आपका 5 साल के लिए चलने वाला है, बराबर। ये 24 से 30 तक, 25 या 31, तो ये आपका हो गया 6 ईयर्स के लिए। सॉरी, ये 5 ईयर्स हो गया था, ये होगा आपका 6 ईयर्स के लिए ये स्कीम चलेगा। फिर इसका फाइनेंशियल आउटले हमें याद रखेंगे, जो हमारे लास्ट बजट में, अभी जो बजट आने का है उसमें नहीं, लेकिन जो हमारा लास्ट बजट हुआ था उसमें इसको फाइनेंशियल आउटले कितना दिया गया था? 3600 करोड़, ये इसका फाइनेंशियल आउटले था। तो हमें क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम कब लॉन्च हुई थी, इसकी नोडल मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इसमें क्या आपको मिल रहा है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपको यहाँ से लोन मिल रहे हैं, वो भी आपके कोलेटरल फ्री होंगे एंड गारंटर फ्री होंगे, आपके लिए स्टूडेंट फ्रेंडली एप्लीकेशन भी होगा। देन ये जो स्कीम है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसका टेन्योर क्या है 2024 to 2030 और इसका फाइनेंशियल आउटले कितना है 3600 करोड़। तो आई होप इज क्लियर। तो सामने चलेंगे अभी। अभी आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है कि आप इस स्कीम के लिए कैसे एलिजिबल हो। सो स्टूडेंट्स एडमिटेड टू क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर एलिजिबल। जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं क्वालिटी, वो इसमें अपना एलिजिबिलिटी दिखा सकते हैं, लेकिन किस में, तो उसमें कौन से एलिजिबल होंगे। तो देखिए टॉप 100 HEI मीन्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ओवरऑल, सभी के सभी जो टॉप 100 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है कैटेगरी वाइज एंड डोमेन स्पेसिफिक रैंकिंग, जो जिसमें उनकी जो रैंकिंग आई है वो टॉप 100 में आई है, वो इसमें एलिजिबल है। नेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट हायर एजुकेशन रैंकिंग 101 to 200, ये जो लोग हैं ये इसके लिए जो इस इंस्टीट्यूशन इसमें आए हैं जो 101 और 200 के बीच में है वो इसमें एलिजिबल है। ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नड इंस्टीट्यूशन, जो सभी के सभी गवर्नमेंट गवर्न इंस्टीट्यूशन से सेंट्रल के अंडर में आते हैं, वो सभी के ऑल सेंट्रल जो सेंट्रल गवर्न इंस्टीट्यूशन है वो इसमें एलिजिबल है। तो समझ में आया कौन से स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी, स्टूडेंट्स कहाँ पे एडमिट कर पाएंगे जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले ओवरऑल देखेंगे तो टॉप 100 जो सभी के सभी डोमेन स्पेसिफिक होंगे, कैटेगरीज आएंगे ओवरऑल। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करूंगी तो मैं 101-200 के बीच में जिनका रैंकिंग आया है, और जो ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो। अभी देखो इसमें कैसे कवरेज मिलेगा, कवर्स top 860 quality higher educational institutions including NIRF top 100 and central state HEI's rank in the top 200 मीन्स यहाँ पे सभी कवर किए जाएंगे 860 क्वालिटी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिनकी रैंकिंग होती है इंक्लूडिंग NIRF टॉप, जो हम बोलते हैं ये होती है आपकी एक हमें रैंकिंग दी जाती है, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है आपको जो आपकी इंस्टीट्यूशन है उसे एक रैंक मिलता है। तो वो अगर पूरा का पूरा ओवरऑल बात करूँ तो वो 100 होना चाहिए, और अगर सेंट्रल और स्टेट की बात करूँ तो वो टॉप 200 में आना चाहिए, तो वो इसमें
इसका कवरेज मिलेगा उनको। द लिस्ट विल बी अपडेटेड एनुअली बेस्ड ऑन द लेटेस्ट NIRF रैंकिंग। जो NIRF रैंकिंग है उसके ऊपर बेस्ड होता है वो लिस्ट, और वो एनुअली अपडेट होता है। तो ये होता है आपका जिस यूनिवर्सिटीज़ को रैंक दिया जाता है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से करेंगे? यूनिफाइड डिजिटल पोर्टल PM विद्या लक्ष्मी फॉर सीमलेस एप्लीकेशन एंड इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोसेसिंग। यहाँ से मीन्स दैट कि आपके जो यहाँ पे एलिजिबल कौन होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट अगर ओवरऑल देखेंगे तो जो टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस आए हैं वो, और अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करूँ तो जो 101 to 200 टॉप किया है उनमें, और बाकी ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो आई होप यहाँ से क्लियर हुआ होगा कौन इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, और इसके लिए एक यूनिफाइड डिजिटल पोर्टल भी बनाया है, दैट इज द PM विद्या लक्ष्मी। नेक्स्ट देखिए, अभी यहाँ पे जो आपको कवरेज मिलेगी वो कैसे मिलेगी? अगर मैं लोन असिस्टेंस देखूँ तो कवर्स फुल अमाउंट ऑफ ट्यूशन फीस। अगर आप वहाँ पे एडमिट होते हो, अगर आप वहाँ पे एडमिशन लेते हो तो आपका पूरा का पूरा जो ट्यूशन फीस है वो कवर हो जाएगा, एंड उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होंगे, उससे रिलेटेड जो आपके खर्चे होंगे वो भी इसमें कवर किए जाएंगे। अभी आपको लोन सपोर्ट कैसे मिलेगा? सबसे पहले अप टू 7 लाख लोन विद अ 75% गवर्नमेंट बैक क्रेडिट गारंटी। मीन्स यहाँ से अगर आपको 7.5 लाख लोन मिलता है, मीन्स अगर रुपीज़ आपको 7.5 लाख, जस्ट वेट, 7.5 लाख अगर लोन आप लेते हो इतने अमाउंट का अप टू, मीन्स यहाँ तक का, तो आपको क्या होगा, जो 75% आपका जो लोन होगा गवर्नमेंट बैक क्रेडिट गारंटी, इसका जो गारंटी है वो आपको गवर्नमेंट देगा। अभी यहाँ पे समझिए क्या होगा एक्चुअल में। अगर आप 7.5, वो कितना भी हो सकता है 1 से लेके, तो उसका जो 7.5 का 75% है उसका गारंटी गवर्नमेंट बैंक को दे रहा है कि आप दे दो उनको लोन। अगर कोई लोन लेने गया है इस स्कीम के अंदर में तो क्या होगा, जब वो लोन लेने जाएगा बैंक में तो उस टाइम पे अगर उसने अप टू 7.5 लाख तक का अगर लोन लिया है तो उसका जो 75% होगा 7.5 का, उसका गारंटी गवर्नमेंट ले रहा है। कौन ले रहा है? गवर्नमेंट। अगर वो पे नहीं करेगा तो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, दैट इज 75%, और जो बचा हुआ 25% है वो उनको खुद को पे करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका पहला फीचर। नेक्स्ट देख लीजिए, इन एडिशन टू अबाउ, अगर आपने पहले 7.5 लाख लोन ले लिया एंड इसके बाद में 3% इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर लोन्स अप टू 10 lakhs। अगर आप 7.5% तक लोन लेते हो तो कोई आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उसमें 75% आपका गवर्नमेंट गारंटी देगा और 25% आपको खुद को देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अप टू 10 lakhs का लोन लेते हो तो आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे मिलेगा 3% इंटरेस्ट सबवेंशन। मीन्स आपको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा एंड ड्यूरिंग मोरेटोरियम पीरियड। लेकिन ये कब मिलेगा? जब आपका मोरेटोरियम पीरियड मीन्स आप क्या करोगे, जब आप मोरेटोरियम पीरियड मीन्स क्या होता है, जब आप लोन्स की जो आपकी EMIs है वो ड्यू हो जाती है और आप इसको पे नहीं करते हो, तब ये आपका मोरेटोरियम पीरियड शुरू होता है और तब आपको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? आपका जो स्टूडेंट्स होगा उसका एनुअल फैमिली इनकम बिलो 8 लाख चाहिए। अगर आपको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा आपके मोरेटोरियम पीरियड में, दैट मीन्स आपका उस टाइम पे आपका जो एनुअल फैमिली इनकम है वो बिलो 8 लाख होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट सबवेंशन सपोर्ट टू बी प्रोवाइडेड टू 1 लाख स्टूडेंट्स एनुअली। जो इंटरेस्ट सबवेंशन होगा वो सपोर्ट होगा प्रोवाइडेड 1 लाख स्टूडेंट्स, हर 1 लाख स्टूडेंट्स को मिल सकते हैं एनुअली। प्रेफरेंस फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज। किसको जो प्रेफरेंस देंगे? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज।
Entrance subvention will be made via e-vouchers and central bank digital currency CBDC wallets. लेकिन जो आपको entrance subvention मिलेगा वो कैसे मिलेगा? एक तो आपके फैमिली का इनकम जो हो वो 8 लाख से कम होना चाहिए एनुअल, और आपको एंट्रेंस सबवेंशन 1 लाख एनुअली मिलेगा, 1 लाख स्टूडेंट्स को एनुअली मिलेगा। एंड देन प्रेफरेंस आप कौन सा दोगे? जब टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज का दोगे। और आपको एंट्रेंस सबवेंशन किस तरीके से मिलेगा? दैट इज ई वाउचर्स एंड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो अभी आगे बढ़ेंगे। तो यही तक थी हमारी स्कीम। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवीजन कर लें। सबसे पहले हमारा स्कीम क्या था? पीएम विद्या लक्ष्मी। हमें क्या क्या याद रखना है? पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम जो हमारी आई है उसमें हमें क्या क्या दिया है? सबसे पहले ये जो स्कीम है वो 2024 में लॉन्च हुआ था। इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसका टेन्योर कौन सा है? कितने साल का है? वो है आपका 24 to 30। बाद में इसका आउटले कितना दिया है आपको? 600 करोड़। देन आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया है आपको? आपको दिया है कि आपका जो ओवरऑल रैंकिंग होगा NIRF के तहत उसमें ऑल ओवर 100 इंस्टीट्यूशंस में आना चाहिए, और अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो उसमें 1012 200 में टॉप करना चाहिए। एंड ऑल सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस जो सेंट्रल के अंडर में आ रहे हैं तो ये सब एलिजिबल होंगे। आपको क्या क्या मिलेगा फिर इसमें? आपको अप टू 75 लाख तक का लोन मिल सकता है, और उसमें 75% गवर्नमेंट की गारंटी होंगी और 25% आपको चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा 10 लाख तक का लोन लेते हो तो आपको 3 लाख तक का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। लेकिन कब? जब आप ड्यूरिंग मोरेटोरियम पीरियड, जब आप चुका नहीं सकते उस टाइम तक। उसके लिए आपका इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए। वो आपको 1 लाख स्टूडेंट्स एनुअली मिलेगा। प्रेफरेंस आपने जब टेक्निकल और प्रोफेशनल दिया है तब, और आपको किस तरीके से मिलेगा? वो ई वाउचर्स या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो आई होप ये जो स्कीम का ये सेशन है पीएम विद्या लक्ष्मी आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।